हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। एसएससी जीडी सिलेबस के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे 2024। ठीक है, एग्ज़ाम इस समय 20 फरवरी से जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। और जो बच्चे आगे एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम किस तरह का होता है और किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन होंगे। तो वो यहाँ पर मैं सारी जानकारी दूंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी आपकी, सीबीटी जिसे कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, यानी कि आपको कंप्यूटर पर अपना एग्ज़ाम देना होगा। आपको पेपर पेन वाला एग्ज़ाम नहीं होगा कि आपको ओएमआर शीट मिले और उसमें आप अपना पेपर में से पढ़ें और फिर वो गोले काले करें। ये वाला तरीका यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर सीबीटी बेस्ड होगा। और ये पूरा यहाँ पर लिखा ही देखिए। और इसमें 80 आपके प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे और आपको 1 घंटे का केवल समय मिलेगा। 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न करने, ये दिमाग में रखिएगा। और 80 जो प्रश्न आएंगे वो आपके देखिए किस पोर्शन से आएंगे, पूरा इसमें दे रखा है। ये मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 और पार्ट 4, 4 पार्ट से प्रश्न आएंगे। 60 मिनट में आपको ये करने हैं। 20-20 क्वेश्चन चारों सेक्शन से आपको देखने को मिल रहे हैं और पर क्वेश्चन के जो आपको मार्क हैं वो 40, मतलब 20 के 40 अंक मिल रहे हैं। यानी कि एक क्वेश्चन का जो आपको अंक मिलेंगे, कितने मार्क मिलेंगे? 2 मार्क मिलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। पहला तो सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, जो कि रीजनिंग से रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे 20। और दूसरा आपका आएगा जनरल अवेयरनेस या जीएस कह लो या जीके कह लीजिए, उसके 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 40 नंबर के। फिर मैथ्स के आपके 20 प्रश्न आएंगे, 40 नंबर के होंगे। और फिर अंग्रेजी या हिंदी जो है सामान्य जानकारी को लेकर इसके प्रश्न आते हैं, तो ये 20 प्रश्न आएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। फिलहाल 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं आता। इसमें लिखा है देखिए, सभी प्रश्न आपके सही पर, भले ही सीबीटी बेस एग्जाम है लेकिन होंगे आपके सब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन सही क्लिक करना होगा और तुरंत वहाँ पे दिख जाएगा आपने क्लिक किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाएंगे। इस तरह से होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी और जो आपकी परीक्षा है वो अंग्रेजी, हिंदी और 13 और क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जैसे असमिया है, बंगाली है। क्योंकि ये जो पेपर है ना, इसमें आप जैसे बीएसएफ में जो है उसमें आपकी भर्ती होगी या आईटीबीपी में भर्ती होगी, तो ऑल इंडिया में आपकी कहीं भी जो है ज्वाइनिंग हो सकती है। तो इसलिए सब क्षेत्र में है, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सब भाषाओं में होगी। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन भी होगा, यानी कि माइनस मार्किंग होगी। और 0.25 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 0.25 का मतलब होता है 1/4। 4 गलत उत्तर होने पर एक सही उत्तर आपका काट लिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 4 आंसर गलत कर दिए तो एक सही कट जाएगा, तो आपके 5 आंसर यहाँ पर कट जाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए अभ्यर्थी जितने भी प्रश्न के आंसर दें वो बिल्कुल सही से दें। और आपकी ये जो एग्ज़ाम होगा वो मैट्रिक लेवल का होगा, यानी कि 12th पास तो इसमें भर्ती के लिए होता ही है। तो आपको जो 10th लेवल के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे भी ईजी रहता है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पूरा है। अब क्या क्या सिलेबस में है ये दिए रखा है। देखिए, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति जो कि पहला नंबर का था, तो उसमें देखिए ये इस प्रकार के आपको प्रश्न पैटर्न बेस पर, या जो घटक जो एनालॉगीज़ हैं वो, सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, ये सब, डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरी, इन सब को लेकर कोडिंग, डिकोडिंग, अरिथमेटिक एंड जो नंबर सीरीज़ होती हैं, नॉन वर्बल सीरीज़ होती हैं, फिगर क्लासिफिकेशन, इन सब को लेकर आपका फ़िलहाल रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। इसके साथ जीएस में देखिए, जीएस में पूरा लिखा है कि इस घटक में प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों को आसपास के वातावरण के बारे में जागरूक करना है। वर्तमान घटनाएं यानी कि करंट अफेयर में क्या हो रहा है, इसके साथ साथ भारत और पड़ोसी देशों के साथ संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो आते हैं। और इसमें इतिहास, जो हमारी इतिहास है वो आएगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, कल्चर से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, भूगोल आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, राजनीति जो हमारी पॉलिटी है, पॉलिटी के सामान्य क्वेश्चन वो आते हैं। हमारे भारतीय संविधान से प्रश्न आएंगे, बहुत सारी रिसर्च जो साइंटिफिक होती हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स दिया है। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स से प्रश्न आएंगे।
तो ये सारे इसमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और 20 प्रश्न आते हैं, तो आप समझ जाइए कि 20 प्रश्न किस किस स्तर से ये लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रश्न है। इसके बाद गणित में देखिए, गणित में वही सब दे रखा है कि सारी संख्याओं की गणना से लेकर होल नंबर्स वगैरह, दशमलव, भिन्न और अनुपात, ये सब, लाभ हानि, छूट, क्षेत्र, मिति, समय, दूरी, अनुपात, समय, कार्य, इन सब से, वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, इस तरह से ये जो है फिलहाल अगर आप 8th तक का तैयार कर लेंगे, ये तो मैट्रिक का लिखा है, लेकिन अगर आप 8th तक का भी तैयार कर लेंगे तो आपके जो आंसर्स हैं इसमें काफ़ी हद तक सही हो जाएंगे। माइनस मार्किंग बहुत कम है। और हिंदी और इंग्लिश में पहली बता चुकी हूँ, केवल बुनियादी इंग्लिश और बुनियादी हिंदी जो समझने की क्षमता है उससे रिलेटेड आपके यहाँ पर प्रश्न आते हैं, ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आते हैं। हिंदी की भी वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करूँगी और उसके साथ साथ जीएस की भी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो पूरा यहाँ पर ये सिलेबस दे रखा है और पूरा यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की किस तरह का पेपर आता है। तो पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का 2024 में पेपर आ रहा है एसएससी जीडी का। अब अगली जब वैकेंसी आएंगी तो देखते हैं कि सिलेबस में कुछ चेंज होता है नहीं होता है। फ़िलहाल यहाँ पर पूरी मैंने आपको जानकारी दी है, बिल्कुल जैसे उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम आया था, पेपर आया था, उसी लेवल का इसमें पेपर आता है लगभग। उसके साथ साथ फिर आपकी फ़िज़िकल और आपकी डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सब होने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलती है। से जो है बिल्कुल पुलिस भर्ती जिन लोगों ने अभी पेपर दिया होगा, फ़िलहाल वो पेपर जो इस समय 60,000 प्लस वैकेंसी थी उनकी बात मैं कह रही हूँ, तो उसको लेके तो अभी इशू चल रहा है फ़िलहाल। लेकिन यहाँ पर बस ये दिमाग लगाने की बात है कि आप अपने 80 प्रश्नों को 60 मिनट में, 80 क्वेश्चन 60 मिनट में कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग भी है जो कि टाइम कंज्यूमिंग रहती है, टाइम को आपके खाती है। तो किस तरह से आप इसको मैनेज कर पाएंगे, तो मैनेज करने का यही तरीका है कि आप हिंदी को सबसे कम समय दीजिएगा, मिनिमम टाइम आप हिंदी में दीजिएगा और फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप दीजिएगा अपनी सामान्य ज्ञान और जागरूकता को। तो 60 मिनट में अगर आप 40 मिनट बचा लेते हैं अपनी रीजनिंग के लिए, मैं आपको बता रही हूँ 40 मिनट यहाँ पर बचा लीजिए आप अपनी रीजनिंग के लिए और अपनी गणित के लिए, और 20 मिनट केवल दीजिए आप अपने यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी और सामान्य ज्ञान के लिए। तो जो 40-20 मिनट तो ये आपके कंज्यूम हो गया, आपके पास बचे 40 मिनट और आपको पेपर दोबारा भी पढ़ना होता है। मतलब एक बार बच्चा, वैसे सीवीटी में दोबारा पढ़ने का इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे का कोई क्वेश्चन रह गया मैं बाद में कर लूँगा, ऐसा होता है। तो 40 जो मिनट है उसमें आप 20-20 मिनट जो है, 20 मिनट इसको दीजिए और 20 मिनट इसको दीजिए, तो 20 मिनट में आपकी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें भी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। पर मिनट 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, डेफिनेटली इन्हें रीड करेंगे, समझेंगे तो इतना तो लगना ही लगना है। लेकिन आपके जीएस में और अंग्रेजी में अगर आपको आ रहा है तो आया और कर दिया, आया कर दिया, तो आपके जो है 10-10 मिनट में ये 20 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपको अच्छे से पेपर आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप मैनेज कर लेंगे अपने पेपर को और ढंग से मैनेज कर लेंगे तो डेफिनेटली आप एक जो है अच्छे से पेपर दे पाएंगे और आपका जो है डेफिनेटली मार्किंग अच्छी होगी, आपके अच्छे नंबर आएंगे और अच्छे नंबर जब आएंगे आपके तो आप मेरिट में हाई रहेंगे और जब मेरिट में अप रहेंगे तो देखिए इनकी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं और कैटेगरी के अकॉर्डिंग बच्चा चाहता है कि हम बीएसएफ में जाएं या आईटीबीपी है, जो चॉइस रहती है ना, तो किस में जाना है, तो इस चीज़ को लेकर भी आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। फ़िलहाल ये जो वीडियो है वो इसीलिए मैंने बनाई है कि आने वाले बच्चों के लिए ये समझ में आए कि किस तरह का पेपर आता है। मिलूंगी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। और जिससे और अगर कोई कमेंट है पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी जो भी विचार है, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छे के लिए भी मैसेज कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।